राधा कौन थी हाँ। और कहाँ लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, अन्य पुराणों में लिखा है कि राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। उनका विवाह कब हुआ था? उनका विवाह गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान की आयु लगभग 7 वर्ष की थी तब भगवान का विवाह यहीं भांडीर वट में हुआ था। हमारे जो मनुस्मृति है और वेदों में बाल विवाह निषेध है। हाँ? मनुस्मृति में और वेदों में हाँ। बाल विवाह निषेध है हमारे यहाँ पर। हाँ भाई, पहले बाल विवाह ऐसा नहीं होता बेटा। पहले विवाह हो जाता था और विवाह होने के बाद बहुत टाइम बाद विदाई होती थी। सुना है परंपरा? जब लड़की और लड़का मैच्योर हो जाते थे तब उनकी विदाई होती थी। सुना है ये बात अपने पूर्वजों से? सुना तो है पर हाँ, फिर मनुस्मृति में वेदों में ऐसा लिखा नहीं हुआ है। क्या नहीं लिखा? कि बाल विवाह करना चाहिए मनुस्मृति। भाई बाल विवाह की परंपरा आज बनी है। हमारे यहाँ बाल विवाह इत्यादि, हमारे यहाँ जो विवाह परंपरा थी वो विवाह टाइम से हो जाता था और टाइम से विवाह हो जाना सही भी है। आज जितने भी केस लड़का लड़कियों के भागने के हैं वो समय से विवाह ना करने के हैं। इसलिए भगवान पहले जैसे हमारे दादा दादियों में भी विवाह हो जाता था, लेकिन जब लड़की समझदार हो जाती थी तब उसका विदाई बाद में होती थी। ये परंपरा रही है। मैंने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि राधा जी है ना, जो कृष्ण भगवान थे, यशोदा मैया थी, उनके भाई की घरवाली का भी नाम राधा था। ये ब्रह्म पुराण में खुद मैंने पढ़ा है गुरुजी। राधा नाम तो बहुत लोगों का हो सकता है, उसमें क्या है, पर जो राधा से भगवान का विवाह हुआ वो वृषभानु नंदिनी है। पर गुरुजी महाभारत में राधा जी का कहीं नाम नहीं आता है। किसका? राधा जी का कहीं नहीं नाम ना। बेटा महाभारत पढ़े हो पूरा? हाँ। कितने श्लोक हैं महाभारत में? श्लोक तो काफी हैं। कितने? जो आर्य समाज वाले में उनमें अलग हैं और जो गीता गोरखपुर प्रेस वाले वो अलग हैं। हाँ तो कितने हैं बताओ ना, कितने खंड हैं बताओ? गीता प्रेस गोरखपुर में जो महाभारत छपी उसके कितने खंड हैं? मैंने जो भीष्म पर्व पढ़ा है ना उसमें केवल भीष्म पर्व में पढ़ लिया और क्या, तो उससे सब पता लग जाएगा। गीता जी में भी कृष्ण भगवान ने जो कहा उन्हीं कृष्ण भगवान पुराणों के हिसाब से जो कृष्ण वो अलग है, गीता जी के हिसाब से वो कृष्ण अलग है। ले अच्छा ज्ञान लेके कहाँ से आए हो ये वाला? जो गीता कही कृष्ण अलग हैं और दूसरे कृष्ण कौन बता रहे हो? पुराणों वाले कृष्ण वो भी अलग हैं गुरुजी। ये कहाँ सीख लिया आपने? कौन कचरा भर दिया आपके दिमाग में? कचरा गुरुजी नहीं, मैं भी काफी दिन से पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? है? क्या पढ़ रहे हो? मैं गीता जी पढ़ता हूँ प्रतिदिन, हनुमान चालीसा। गीता जी में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। पहला श्लोक बताओ। संस्कृत पढ़ना नहीं, हिंदी बता सकता हूँ। हाँ हिंदी बताओ। जो युद्ध स्थल के बारे में बताया गया अर्जुन को, वो जो हाँ वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को इस टाइम। ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ। और पढ़े पूरी हो और क्या? तो फिर उल्टा पढ़ लिया आपने। उल्टा नहीं गुरुजी, तो सीधा बताओ। आपको मैं बताऊं गुरु, मैं प्रतिदिन सुनता हूँ, 1-1.5 साल हो गए प्रतिदिन। जो पुराणों में कृष्ण है हाँ। वही गीता वाले कृष्ण है। कृष्ण 2 नहीं है, नारायण ही कृष्ण है, एक कृष्ण है। काहे तुम रायता फैला रहे हो कि 2 कृष्ण और 3? कहाँ पढ़ लिया? किस पुराण में पढ़ लिया कि 2-4 कृष्ण के बारे में? झूठ ही फैलाए जा रहे हो। झूठ। ऐसे तो कितने हिंदुओं को तुम खुद बरगला दोगे। नहीं गुरुजी, खुद मैं कृष्ण भक्त हूँ। हाँ तो फिर काहे 2 कृष्ण की बात कर रहे हो जब कृष्ण एक हैं? अब वृंदावन में तो एक राधा रमण जी हैं और एक बिहारी जी हैं। अब आप कहो कि वो अलग हैं, वो अरे भैया नाम अलग हैं तो दोनों कृष्ण एक ही। क्योंकि कृष्ण जी की धर्मपत्नी उनका नाम रुक्मिणी था। हाँ तो उनका नाम आना चाहिए, उनके साथ में राधा जी का नाम क्यों आता? मैं अरे ये बात कई बार कथाओं में हम इसका उत्तर दे चुके। कथा सत्संग करते हो? हाँ सुनता हूँ मैं आपकी। हाँ कई बार, हजारों बार इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। सुनता हो तो समझ में आए। राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी तो हैं, पर पत्नी है पर सबसे अधिक प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो प्रेम को भगवान ने अपने साथ जगह दी समाज को ये मैसेज देने के लिए कि जो प्रेम करेगा वो मुझे पाएगा। प्रेम किसकी तरह? राधा रानी की तरह। प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। और रुक्मणी कौन है? बेटा रुको, ओ भैया पीली मैया सब रुक जाओ। रुक्मणी कौन है? राधा कौन है? आप बताओ, राधा कौन है? राधा? हाँ राधा जो आज की जो लोग मानते हैं वो उनकी प्रेमिका के रूप में मानते हैं। तो मानते हैं तो क्या हुआ? मानने वालों को कैसे मान लें कि वो सही? शास्त्र जो कह रहा है वो मानो ना, लोगों की क्यों मानते हो? ऐसे तो लोग कुछ भी कहते हैं। लोग कह देंगे कि ये तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम मान लोगे? भाई तुम अपनी माँ की बात प्रमाणित मानोगे कि पड़ोसियों की? पर जो मैंने पढ़ा है मैं तो पहले ये बताओ कि तुम अपने बाप का प्रमाण पड़ोसियों से मांगने जाओगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम अपने बाप का प्रमाण तुम पड़ोसियों से मांगोगे कि अपनी माँ से?
मैं अपने पहले बाप मेरे को प्रश्न का उत्तर दो। माँ से मानूंगा, मांग मैं। से मांगूंगा हाँ। तो वेद पुराण शास्त्र हमारी माता हैं, जो वो कहते हैं वो मान लो। अब तुम दुनिया क्या करे उसका ठेका क्यों लिए बैठे हो? मैं दुनिया का ठेका नहीं लिया गुरुजी, हाँ, जो मैंने पढ़ा तो राधा प्रेमिका है कृष्ण की। प्रेमिका ठीक है, प्रेम करती हैं, हाँ। पर पत्नी भी हैं। अधूरी बात ना कहो कि सिर्फ प्रेमिका है। राधा भगवान की पत्नी है, और राधा और कृष्ण ये दो तत्व नहीं, जैसे मिश्री और मिठास ये दो नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार राधा और कृष्ण दो नहीं। जब उद्धव जी का प्रसंग पढ़ोगे तब यहाँ बात समझ में आएगी। महाभारत में तो ऐसा बताया नहीं कि राधा जी का नाम भी तो कहीं आता, भीष्म पिता ने जब कृष्ण जी के बारे भैया महाभारत तुम्हें कितने पुराण होते हैं? 18 तो 18 पुराणों में आपको कितने पुराणों में राधा का नाम दिखा दूं? कई पुराणों में दिखा दूं तो क्या तुम महाभारत, अरे महाभारत में वहां महाभारत चल रहा है, हाँ तुम जब उस प्रसंग को पढ़ोगे तब ना पूरी। अब तुम भीष्म पर्व पढ़े बैठे हो। 7 खंडों में गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत निकलती है, जिसमें 1 लाख श्लोक होते हैं। जब पूरा पढ़ोगे तब ना समूचा ज्ञान होगा। एक श्लोक पढ़ के तुम्हें ज्ञान हो जाएगा सारा। तो और कहीं राधा जी का नाम भी तो नहीं आता। अरे मेरे भाई कितनी बार बताएं, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लो, पूरा भरा पड़ा है। गर्ग संहिता पढ़ लो, भरी पड़ी है राधा नाम से। अब तुम्हें मानना नहीं है, तुम होशियार बने बैठे हो, तो हम क्या करें? मैं होशियार नहीं बना, मैं बस। तो क्यों नहीं मान रहे हो बताओ? तुम राधा